कॉलेज ऑन व्हील्स, जिसको हम जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस कह रहे हैं, ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और वाइस चेयरमैन हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, ये इन लोगों का जो सपना है उसको मूर्त रूप देने का काम जम्मू विश्वविद्यालय कर रहा है। और जैसा कि प्रोफेसर नरेश पादा जी ने बताया, इसमें हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, मैं नाम लेना चाहूँगा। नोडल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, और इसमें जो बच्चियां पार्टिसिपेट कर रही हैं 700 से ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर, अवंतीपुरा आई थिंक, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से। इसके अलावा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहाँ से बच्चियाँ हैं, और IIT बॉम्बे, वहाँ से 7 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। तो इस तरह से मोर देन 700 स्टूडेंट्स, और इस यात्रा पहली यात्रा है, मुझे लगता है ये हिस्टोरिक मोमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें कि 700 गर्ल्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स। जैसा बताया गया, एक प्रोजेक्ट में ट्रांसडिसिप्लिनरी, तो ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, इस ढंग से वो ग्रुप बना है। एक मेंटर होगा और उसमें 7 to 8 गर्ल्स हैं। तो इस ढंग से प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए, उनकी स्क्रीनिंग हुई, उसके आधार पर सिलेक्शन हुआ। और 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हम कह रहे हैं, तो उसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस के भी बच्चे हैं। तो मोर देन 20 कॉलेजेस, 7 यूनिवर्सिटीज, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और IIT बॉम्बे। तो इस तरह से टोटल 9 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं। उसमें एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, ताकि हर बच्चा जो है कम से कम किताब पढ़े, कम से कम एक किताब पढ़े और उस पर अपनी कमेंट्री लिखे। उसमें प्रेजेंटेशन होगा, बच्चों के पास लैपटॉप रहेगा, अपना प्रोजेक्ट करते चलेंगे, उनका प्रेजेंटेशन होगा, पूरे सारे ट्रेन में अनाउंसमेंट उसका चलता रहेगा प्रेजेंटेशन का। तो इस तरह से कॉलेज ऑन व्हील्स, वी आर डिजॉल्व, 2 चीजें हैं, वी आर डिजॉल्विंग द बाउंड्रीज ऑफ द सब्जेक्ट्स, और दूसरा कि 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम में जो एजुकेशन को हम कैद करके रखे हैं उससे निकलना। तीसरी चीज, यह ट्रेन यात्रा नहीं है, यह इनफैक्ट जीवन यात्रा है, और इसके माध्यम से वो अपने आप को डिस्कवर करेगा। ये एक चीज, सबसे बड़ी चीज है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एक आपको देता हूं। अभी 1.5 महीना 2 महीना पहले हमारे डिजाइन और डिग्री के बच्चों ने एडमिशन लिए, और वो एक प्रोजेक्ट जो सबमिट किए हैं, सर आपको खुशी होगी, भारत बियॉन्ड अर्थ स्पेस टूरिज्म। ये एक उनकी एक प्रोजेक्ट ये है कि स्पेस टूरिज्म को लेकर के भारत बियॉन्ड अर्थ, दैट इज द टाइटल ऑफ दैट। तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स उसमें हैं, विशेष इसकी यात्रा के उद्देश्य को लेकर के, और किस तरह से यह ट्रांसफॉर्मेटिव होगी, किस तरह से यह हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, इसको लेकर के मैं हमारे वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल, अब वाइस चांसलर रहे हैं, जिनके साथ मैं एज ए डायरेक्टर साउथ कैंपस काम किया हूं, और एजुकेशन को लेकर के जो कुछ थोड़ी सी मेरी समझ है वो इन्हीं की देन है। और अभी आप चांसलर KR मंगलम यूनिवर्सिटी भी हैं, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर मीडिया को जो है ब्रीफ करें इस पूरे ट्रेन यात्रा के उद्देश्यों को लेकर के, इसके आउटकम को लेकर के, और क्यों हमने बच्चियों को सिलेक्ट किया, इन बच्चियों के एजुकेशन से किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन घरों में आएंगे। तो सर से निवेदन। थैंक यू प्रोफेसर राय, मैं आभारी हूँ कि आपने इस प्रकार से आयोजित किया है। ये जैसा कि उमेश जी ने अभी आपको बताया, शिक्षा का अगर विस्तृत रूप आप देखें, एन एनलार्ज्ड डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एजुकेशन, तो वो अंतरात्मा की खोज है। ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये गांधी जी और तमाम इतिहास से जुड़े महान हस्तियों ने सबने अपने अपने शब्दों में यही बात कही है। और अपने आप को पहचानना है तो उसी को शिक्षा कहते हैं, और पहचानते हैं तब जब अंतरात्मा की पुकार, उसकी आवाज, अंतर्ध्वनि को पकड़ने, और पकड़ने के लिए
अनुभव होते हैं तमाम आपके जीवन में, उसी से ये पकड़ते हैं। तो ये यात्रा गांधी जी के जीवन से प्रेरित है। इट इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ एंड एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी, जो कहते थे उसी तरह जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर कहते थे, या सोक्रेटिस ने कहा, या और लोगों ने, कबीर ने कहा कि एजुकेशन इज आउटसाइड द क्लासरूम एज मच एज इट इज इन द क्लासरूम। और गांधी जी के जीवन में रेल यात्राओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी बने तो अधिकांश रूप से रेल यात्राओं की वजह से। अगर रेल से निकाले नहीं गए होते तो वो सोचना ना शुरू करते कि ये क्या मतलब है डिस्क्रिमिनेशन का। फिर उन्होंने अपने आप को पहचाना एक रेल यात्रा में, जब उनको एक पुस्तक दी गई और रेल यात्रा में पढ़ा। आप पुस्तक को आराम से रेल यात्रा में ही पढ़ सकते हैं, हवाई जहाज या कार में नहीं पढ़ सकते। उसी तरह भारत को उन्होंने समझा जब एक साल बिना टिप्पणी किए 3rd क्लास में भारत के हर कोने में वो रेल यात्रा से गए। फिर बाद में आंदोलन जब चलाते थे तो जगह जगह जाना पड़ता था, रेल यात्रा से जाते थे। तो रेल यात्राओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही उनके जीवन में, उसी से प्रेरित है, उसी पे आधारित है यह ज्ञानोदय एक्सप्रेस। और ये ट्रेन में बच्चा उम्मीद रखा जाता है कि वो अपने आप को थोड़ा पहचानने लगेगा, और उसके साथ साथ जब वो पहचानने लगेगा तो फिर इसकी आवाज पूरे भारत में धीरे धीरे गूंजेगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि भारत की और विश्वविद्यालय भी इसी तरह से समझेंगे कि शिक्षा क्लासरूम ही के अंदर नहीं होती है, संसार के अनुभवों के आधार पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण रूप से होती है। बच्चा अपने को पहचानने लगता है। और इस यात्रा में हम तमाम जो पहलू है वाइस चांसलर साहब ने समझाया, एक शायद पहलू वो भूल गए हों, रेल यात्रा में कुछ चरखे भी रखे जाएंगे काटने वाले, और बच्चों से उनके साथ एक प्रतियोगिता होगी। वो सीखेंगे यात्रा में चरखा चलाना, और देखा जाएगा कि कौन सबसे लंबा धागा काट के दिखाता है। तो प्रतियोगिता में ये भी एक कंपटीशन चलेगा। गांधी जी के आश्रम में जाएंगे, साबरमती में भी, वर्धा में भी, क्या परिकल्पना थी गांधी की, उससे भी प्रेरित होंगे। क्या सोच थी, उसका इतिहास क्या है, वो कैसे उसने भारत की आजादी की लड़ाई में आश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, वो दिखाया जाएगा। और यकीन कीजिए इसकी आवाज भारत के अंदर ही नहीं बाहर भी गूंज रही। मेरे पास अमेरिका और इंग्लैंड से तमाम वाइस चांसलर्स के प्रस्ताव आए कि हमारे भी बच्चों को इस पर शामिल कीजिए। तो ईश्वर चाहेगा तो अगली यात्रा में विदेश के भी बच्चे आएंगे। और आखिर में यह जम्मू कश्मीर में ही अच्छी तरह से खूब सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है। इसके लिए हम आभारी हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पूरा सहयोग दिया हर प्रकार से। हम लोग की परिकल्पना जो हुई उनके साथ बैठ के किया, आर्थिक रूप से सहायता मिली, प्रशासन की पूरी सहानुभूति और उनके सहयोग से किया जा रहा है। तो हम आभारी हैं इसके लिए। और इस तरह के प्रयोग से ही भारत आगे बढ़ेगा। भारत की नॉलेज इकोनॉमी ऐसे ही तरह से बढ़ेगी। नॉलेज जब इकोनॉमी से जुड़ेगा तो देश प्रगति करेगा, यही है क्या। एक और चीज इसमें हम 19 तारीख को कटरा से शाम को 3:30 बजे फंक्शन है, इनागरल फंक्शन। उसके बाद फ्लैग ऑफ कर रहे हैं शाम को 4:05 पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ट्रेन। और इस ट्रेन का जो रूट है यहाँ से दिल्ली, जो प्राइमरली दिल्ली में है, वो दोनों जो हमारे पार्लियामेंट हाउस ओल्ड एंड न्यू, प्रेसिडेंट हाउस, उसको विजिट करना और उसके बारे में समझना। यहाँ से फिर अहमदाबाद से बॉम्बे में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर शिपयार्ड से लेकर के गोवा में शिपयार्ड, उसके बाद फिर वो बंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, एक दिन पूरा IIT बॉम्बे अपने यहाँ 1 डे का पूरा फुल रखा हुआ है। तो एक दिन बच्चे बॉम्बे में एयरक्राफ्ट कैरियर और शिपयार्ड देखेंगे, दूसरे दिन 2 दिन का बॉम्बे का प्रोग्राम है, IIT बॉम्बे में रहेंगे। और फिर वहाँ से गोवा से बंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर और इसरो, और वहाँ से फिर वर्धा से वापस दिल्ली होते हुए वो ट्रेन जम्मू आएगी। तो ये रूट है। और 15 लड़कियों ने कहा पहली बार, वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस अब जम्मू के अंदर है, फिर भी 15 लड़कियों ने कहा पहली बार वह ट्रेन यात्रा करने जा रही है। और 20 के आसपास लड़कियों ने कहा पहली बार वो जम्मू कश्मीर के बाहर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी संख्या 10 से 15% स्टूडेंट्स की ऐसी होगी जो पहली बार ट्रेन यात्रा कर रही है।
तो भारत की आत्मा को समझना और उससे अपने को जोड़ना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई महत्व नहीं हो सकता है। और सर ने जैसा गांधी जी को जिक्र किया, तो गांधी जी को जब आए हैं भारत, तो गोखले जी ने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो पहले ट्रेन यात्रा करो, और ट्रेन यात्रा के माध्यम से गांधी ने भारत को समझा। मुझे लगता है कि ये अपनी जीवन की यात्रा खुद जो है इस ट्रेन यात्रा से हम अब जोड़ करके देखते हैं, मेरा यही मानना है। उमेश सर जी, मेरा एक बड़ा ही बेसिक सवाल रहेगा। भले ही आपने बता दिया कि यात्रा किस प्रकार रहेगी, रूट किस प्रकार रहेगा, पर लेकिन जो स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक बच्ची ऐसी भी है जो पहली बार यात्रा करने वाली है, तो ट्रैवल को लेके कई लोगों को सिकनेस होती है, तो उस चीज का कैसे ध्यान रखा जाएगा? ठीक तो मैं कुछ कहता हूं। जी, तो आपके इस प्रश्न के पृष्ठभूमि में थोड़ा जाता हूं मैं। पहली बात कि देखिए, जम्मू से फिर भी कुछ बच्चियां हैं जो जा चुकी हैं ट्रेन से, कई नहीं गई। कश्मीर से तो अधिकांश नहीं गई, तो उनके लिए तो बड़ा समूह है वहाँ। कुल मिला के सब 700 से अधिक बच्चियां हैं, उसमें लगभग आधी कश्मीर से हैं, जिनमें से अधिकांश ट्रेन में कभी गई नहीं। परंतु वाइस चांसलर साहब ने इसका बड़ा ख्याल किया है कि हर बच्चे की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, पेरेंटल कंसर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बाकायदा दर्ज। हम उम्मीद रखते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी वाइस चांसलर साहब बताएंगे। सर ने बताया कि हर बच्चे का मेडिकल हिस्ट्री भी पूरा जो है लिया गया है। इसके अलावा 2 पार्ट सिक्योरिटी को लेकर के और मेडिकल असिस्टेंस को लेकर के, तो हमारे मेडिकल डॉक्टर की और प्लस पैरामेडिकल का स्टाफ जा रहा है। साथ में IRCTC ने अरेंजमेंट अपना खुद का किया है। एक हमारी यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी स्टाफ जा रहा है, साथ में 6 जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, 3 मेल और 3 फीमेल यात्रा कर रहे हैं। दिस इज इन एडिशन टू RPF। तो IRCTC ने रेलवे का के लेकर के जो मेडिकल को लेकर के या सिक्योरिटी को लेकर किया है, इसके अलावा JNK पुलिस और हमारे अपना मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ उसके साथ यात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद।